नमस्कार, मैं हूं उसमें सराफ और आप देख रहे हैं ट्रेंडिंग न्यूज। तेजस्वी का तंज एनडीए सरकार में रिश्तेदारी का बोलबाल। बोले जीजा जमाई आयोग बना दो, सब रिश्तेदारों को पद मिल रहा है। बिहार में 6 एयरपोर्ट, पटना मेट्रो और होटल को कैबिनेट मंजूरी। विकास के लिए 20 अहम प्रस्ताव पास। 150 करोड़ प्रति एयरपोर्ट का बजट। बिहार में आम आदमी पार्टी का बड़ा ऐलान, सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पटना में धरना देकर दिल्ली में बिहारी घर गिराने का विरोध भी किया। भाजपा ने बनाया चुनावी वॉर रूम, तैयारियों में तेजी। रणनीति तय करने के लिए बिहार में हाईटेक टीम सक्रिय। लालू यादव के वीडियो पर विवाद, अंबेडकर का अपमान बताया गया, पोस्टर लगाकर माफी की मांग। बीजेपी ने किया हमला, पूर्व भाजपा विधायक आशा सिन्हा पर कोर्ट का शिकंजा। आचार संहिता उल्लंघन के केस में गैर जमानती वारंट जारी। फिलहाल के लिए बस इतना ही, आप देखते रहिए। कोई जवाब जो है हमको लगता है माननीय मुख्यमंत्री जी तक ये बात पहुंची कि नहीं पहुंची, हम तो अभी भी सोच रहे हैं। चिट्ठी भी लिखे थे आरक्षण को लेकर के, शेड्यूल 9 को लेकर के, पता नहीं उनकी चिट्ठी पहुंची कि नहीं पहुंची। पहुंच तो गई है अब सीएम आवास, हमको रिसीव भी मिला हुआ है, लेकिन उनके हाथों तक पहुंची है कि नहीं पहुंची है, या डीके बॉस ने फिर खेला कर दिया है। यह मुख्यमंत्री जी ने अखबार, समाचार या हमारा जो आरोप जो लगा है सरकार में, वो देखा है कि नहीं देखा है, माफ कीजिएगा, दिखाया गया है कि नहीं दिखाया गया है उनको। और माननीय मुख्यमंत्री जी मौन क्यों? गंभीर आरोप लगाया है। हम लोग लीडर ऑपोजिशन ने गंभीर आरोप लगा रहा है, विथ एविडेंस लगा रहा है, और कोई जवाब देने के लिए मुख्यमंत्री कभी कोई जवाब नहीं देते, ना चिट्ठी का जवाब देते, ना आरोपों का जवाब देते। यानी ये बात तो सच है कि जो आरोप हम लगा रहे हैं वो आरोप नहीं, वो सच है, सत्य है, और इसके पास मुख्यमंत्री का कोई जवाब नहीं। अब प्रवक्ता लोग क्या जवाब देगा भाई? प्रवक्ता लोग को क्या पता है इसका? काम तो डीके बॉस ने किया है ना। चाचा पोस्टिंग प्रवक्ता लोग जदयू के करते हैं या बीजेपी के, तो मुख्यमंत्री को जवाब देना चाहिए। पीएमसीएच का जब हम आरोप लगे था, गंभीर आरोप था, बच्ची को बताओ जान बचाई जा सकती थी जिसके साथ रेप हुआ। हम बोले ना कोई छू नहीं सकता उस व्यक्ति को। क्या नाम था आयुष ठाकुर, जो डायरेक्टर है? आयुष ठाकुर को कोई छू रहा है? कोई नहीं छू सकता। जब तक पीएमसीएच का 5,000 करोड़ का बिल्डिंग बनता रहेगा, किसी की मजाल नहीं है कि आयुष ठाकुर को छू सके। उस पर चुप, कोई कार्रवाई नहीं। वही भ्रष्ट लोगों को रखा हुआ है। मामला ठंडा गया तो फिर सब बैठ गए, जाके व्यवस्था देखिए। आने वाले समय में मंगल पांडे, अमंगल पांडे छापा मारे ना मारे, लेकिन तेजस्वी जो है रात के अंधेरे में फिर से छापा मारने वाला है। और जो सिस्टम जो है, उस सिस्टम को हम लोग उजागर करेंगे रात के अंधेरे में। कोई कार्रवाई तो होनी नहीं है इन लोगों पे, भ्रष्ट अधिकारियों पर, किसी पर, किसी पे भी। कितना आरोप लगा, कितना लूटा है लोग, कितना पे मुकदमा चल रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। कितना अपराधी है, बीजेपी में जाता है तो भूल जाता है, कोई कार्रवाई नहीं, कोई मतलब नहीं रहेगा। आम सी बात है भाई, तो होता रहता है, ये तो चलता रहता है। ऐसी सोच को बिहार के लोगों से अपील करते हैं, ऐसी निकम्मी सरकार को, भ्रष्ट सरकार को बदले। कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, परफॉर्मेंस बेस्ड ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं है पूरे बिहार में। अच्छे अधिकारियों को बाहर कर दिया जाता सिस्टम के,
और जितने भ्रष्ट अधिकारी हैं उनको सिस्टम में लाया जाता है। यही है बिहार सरकार, नीतीश कुमार का डबल इंजन का सरकार का मॉडल। अब निजात पाना चाहते हैं लोग, और मिल करके हम लोग जो है निजात दिलाएंगे बिहार के लोगों को। अगर आप लोग एक 9 मई को पाटलिपुत्रा रेलवे स्टेशन के पास एक ट्रैक पे एक डेड बॉडी मिला था, और उसके बाद जब उसकी पहचान की गई तो राहुल उर्फ चूहा, जो कि रहने वाले थे रूपतपुर नहर के पास ही, उनकी हत्या करके रेलवे ट्रैक पे सबको फेंक दिया गया था। और उसके बाद इसका कांड दर्ज किया गया रेल थाना पाटलिपुत्रा में, और इसको डिटेक्ट करने के लिए एक संवेदनशील घटना हुई थी, और इसको डिटेक्ट करने के लिए पुलिस उपाधीक्षक श्रीमती कंचन राज दानापुर के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिसमें पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार, पुलिस अवर निरीक्षक पंकज कुमार, सवानी संजय कुमार, सिपाही अभय कुमार शर्मा और सिपाही कुंदन कुमार। ये टीम लगातार कार्य कर रही थी, और इसमें एक तरह से नियरली ब्लाइंड केस था। हालांकि नेम्ड किया गया था, लेकिन नियरली ब्लाइंड केस था। इसमें कोई लीड नहीं मिल रहा था, बिल्कुल पता नहीं चल पा रहा था कि डेड बॉडी कहाँ से आया और किस प्रकार से इसकी हत्या की गई है। इसमें वैज्ञानिक अनुसंधान किया गया और आसूचना संकलन किया गया, और टीम के द्वारा जब लगातार कार्य किया गया तो एक बहुत ही रहस्यमय तरीका से इस घटना को अंजाम दिया गया। और इसमें जो मुख्य अभियुक्त हैं रंजीत बिंद, उम्र 27 वर्ष, पिता शंभू बिंद, पता केशलाल वर्मा, नगर रूपतपुर नहर पर, थाना रूपतपुर, जिला पटना, इनको गिरफ्तार किया गया है। और इनके बाकी साथी जो है उनको गिरफ्तार करने के लिए लगातार गिरफ्तारी की जा रही है। इसमें जो घटना जो निकल कर बात सामने आई है कि आपसी रंजीत बिंद का जो मृतक राहुल उर्फ चूहा है, उनके साथ आपसी इन लोगों के बीच में दुश्मनी चल रही थी, और उसी के परिणाम स्वरूप ये उनको बुलाए घर से, और घर से बुलाकर खाने पीने का अपना पार्टी वार्टी किए रेलवे स्टेशन नज़दीक। पूरी तरह से वैज्ञानिक अनुसंधान इसमें किया गया है और साक्ष्य संकलित किया गया है। प्रिंट मीडिया महेश दास जी और इस अवसर पर उपस्थित प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल। देखिए, अभी आज के इस प्रेस वार्ता के विषय के संबंध में बजरंग पांडे जी ने आपको जानकारी दी है। लगातार पिछले कुछ दिनों से पार्टी के अनेक नेताओं की ओर से कई बेबुनियाद सवाल और ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं जिनका कोई औचित्य नहीं है। दरअसल बिहार, जहां उन्हें कोई बदलाव नहीं दिख रहा है, लेकिन जनता से अगर वो पूछेंगे तो इन 20 वर्षों का जो सफर बिहार ने तय किया है और जो अविस्मरणीय विकास पूरे बिहार में हर क्षेत्र में दिख रहा है, इसे नजरअंदाज करना कहीं ना कहीं आम लोगों की भावनाओं का भी अपमान है। कानून व्यवस्था से लेकर के तमाम सवालों पर तेजस्वी जी लगातार आक्रामक हैं। बिहार में निवेश को लेकर के उनका मानना है कि कोई उद्योग बिहार में नहीं लगा। बिहार में बिहार की कानून व्यवस्था उन्हें दिखती है। जो खुद भ्रष्टाचार के आरोपों में पूरा परिवार शामिल हो, उन्हें बिहार के अंदर लगातार भ्रष्टाचार को लेकर उनके नेताओं के बयान भी आ रहे हैं। मैं कुछ उनके दौर और आज की जो तुलना है उसकी ओर आपको ले जाना चाहूंगा, और उसके बाद आपके सवालों, अगर आपके सवाल होंगे तो उनका जवाब दूंगा। लगातार तेजस्वी जी ये कहते हैं कि मौजूदा सरकार और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को कई बार वो थका हारा भी बोलते हैं, टायर्ड मुख्यमंत्री बोलते हैं। ऐसी आपत्तिजनक टिप्पणियां वो लगातार उस नेता के लिए कर रहे हैं जिन्होंने आजादी के 77 वर्षों में बिहार की तस्वीर और बिहार की तकदीर बदली है। और वो
मौजूदा सरकार से परेशान होने का, लोगों के परेशान होने का आरोप लगाते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि 20 वर्षों में बिहार की तस्वीर अगर देखने के बजाय अपने शासन को याद कर लेते, और ये अगर उन्हें याद नहीं है तो हम उन्हें याद दिला देते हैं कि 90 से 2005 कुल जातीय नरसंहार 118, नरसंहार में मारे गए लोग 812, फिरौती के लिए अपहरण 5243, महिलाओं के साथ दुष्कर्म 12827, सांप्रदायिक दंगे 130, दंगों में मारे गए कुल लोग 26,000, और उसी जंगल राज के युवराज तेजस्वी यादव और हम क्या कहते हैं, हमारा जवाब है कि नीतीश कुमार जी ने नया बिहार तो बना दिया है, और जो काम बचा है उसे भी 2025 से 30 जब जनता के आशीर्वाद से नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे तो वो बचे हुए कार्य भी हम पूरा करेंगे। नौकरियों को लेकर के उन्होंने फिर आरोप लगाया, रोजगार को लेकर आरोप लगाया, लेकिन लालू राबड़ी राज में सरकारी नौकरी 1990 से 2005 के बीच जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा विभिन्न विभागों में की गई नियुक्तियां मात्र 19,538 थी, और शिक्षक नियोजन कुल 33,499। लेकिन आज बिहार कहां पहुंचा है? 9,35,000 कुल नियुक्तियां अब तक हो चुकी हैं, और जो नियुक्तियां प्रकाशित हुई हैं, रिक्तियों को भरे जाने की जो प्रक्रिया चल रही है, इस विधानसभा के कार्यकाल पूरे होने तक 12 लाख नौकरियां और 38 लाख रोजगार, जबकि लक्ष्य क्या था? 10 लाख नौकरियां और 10 लाख रोजगार। लेकिन हम लोग 50 लाख लोगों को नौकरी और रोजगार के जरिए उन्हें इस योग्य जरूर बनाएंगे कि वो अपने परिवार का भरण पोषण कर पाएंगे। और साथ ही साथ जो जातीय सर्वे के आधार पर 94 लाख परिवारों के एक एक सदस्य को 2 लाख रुपए की सहायता लघु उद्यमी योजना के अंतर्गत दी जा रही है, उसके जरिए अगर इन लाभादेय हिस्से तक इनका सीधा जुड़ाव दिखेगा, और बाजाबता जो बिहार के विकास की जो तस्वीरें हैं, आप इस कुछ बानगियां हैं, 700 मेगावाट बिहार की को बिजली की उपलब्धता थी, और पटना की जरूरतें भी उस दौर में पूरी नहीं होती थी। राजधानी को 7-8 घंटे बिजली मिलती थी, बाकी जिलों की तो बात अगर जिन्हें भी याद होगा, चूंकि आप यहां ज्यादा नई पीढ़ी के लोग हैं, लेकिन अपने माता पिता और निकट के रिश्तेदारों से पूछिए कि उस दौर में बिहार के जिलों में बिजली की आपूर्ति की स्थिति क्या थी। लेकिन अब स्थिति क्या है? अभी बिजली के उपभोक्ताओं की जो संख्या है 2 करोड़ से ज्यादा है। 8,000 मेगावाट की बिजली की उपलब्धता बिहार में है, और राजधानी पटना में 24 घंटे और बिहार के बाकी जिलों में 20 से 22 घंटे बिजली की उपलब्धता लगातार मिल रही है। और जहां बिजली के लिए आम लोगों को 6 रुपए 74 पैसे प्रति यूनिट के दर से भुगतान करना होता है, वहीं बिहार में किसान केवल 55 पैसे प्रति यूनिट के दर से भुगतान कर रहे हैं। तो ये बदलाव नहीं है। अगर तेजस्वी यादव को ये बदलाव नहीं दिखता है तो वो जनादेश का मर्म नहीं समझ रहे हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि लगातार कोई सरकार अगर 20 वर्षों के बाद भी, जहां आमतौर पर धारणा होती है कि एंटी इनकम्बेंसी होगी, वहां प्रो इनकम्बेंसी इस सरकार के साथ है। और आज भी जो भी सर्वेज हैं, जहां भी लोगों की राय हम देख रहे हैं, एक प्रचंड जनादेश की ओर नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए बिहार में बढ़ता हुआ दिख रहा है। और देखिए, कुछ चीजें हैं, कुछ बानगियां हैं। अभी मेडिकल कॉलेजेस की तादाद 12 है और 14 नए मेडिकल कॉलेजेज और खोले जा रहे हैं।
में 8 मेडिकल कॉलेजों का निर्माण केंद्र सरकार की मदद से हो रहा है। मेडिकल कॉलेजों में जो सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं उसमें 1490 सीटों पर नामांकन हो रहा है। वहीं केंद्र सरकार के 2 मेडिकल कॉलेजों में कुल 225 सीटें हैं। 8 मेडिकल जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं वहां 1150 सीटें हैं। इस वर्ष मधुबनी, सिवान और वैशाली में मेडिकल कॉलेज अस्पताल की शुरुआत भी हो जाएगी। बिहार के सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज खोलने का लक्ष्य है। और तेजस्वी जी को बस हम इतना कहना चाहेंगे, आपकी जुबान चलती है और नीतीश कुमार जी का काम बोलता है। ये फर्क समझना होगा कि एक नेता बार बार 17 महीने जो उस सरकार में उप मुख्यमंत्री हो, सरकार की अगुवाई मुख्यमंत्री करते हैं या कोई मंत्री या उप मुख्यमंत्री करेगा, जबकि ओथ जब होता है तो उप मुख्यमंत्री पद भी नहीं होता है। वहां एक माननीय मंत्री के तौर पर ही ओथ होता है। तो सरकार की अगुवाई, इसे 17 महीने का सवाल क्या है? जो भी कार्य इन 20 वर्षों में हुए, जिसमें वो 17 महीने भी शामिल हैं, वो भी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व और उनके निर्देशन में हुए हैं। पुलिस बल, बिहार में 42,851 पुलिस कर्मी थे और आज 1,10,000 अभी वर्तमान में पुलिस बल में हैं। और ये जो अभी का लक्ष्य, जो फैसला हमारा है, वो 2,27,873 करने का फैसला लिया गया और उस दिशा में भर्ती की प्रक्रिया भी जारी है। पुलिस बल में बिहार महिलाओं की भागीदारी की दृष्टि से पहले नंबर पर है, जहां सर्वश्रेष्ठ अनुपात पुरुष बनाम महिला बिहार पुलिस, ये पूरे देश की तालिका में अगर देखेंगे तो उस तालिका में बिहार को पहला स्थान हासिल है। इसके साथ ही महिलाओं के आरक्षण से लेकर स्वयं सहायता समूहों की तादाद का सवाल हो तो अकेले इस राज्य में 10,63,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं यहाँ, जिसके जरिए जीविका दीदियों को जो जोड़ा गया, उनकी संख्या 1,34,00,000 है। अब देखिए, ये सशक्तिकरण को लेकर के जो दावे हैं, ये कितने बड़े नंबर्स हैं कि 38 लाख रोजगार, 1,34,00,000 जीविका दीदियां, 12 लाख नौकरियां, 94 लाख परिवारों के एक सदस्य को लघु उद्यमी योजना से जोड़े जाने का सवाल कोई दूसरा प्रदेश नहीं भूल पाएंगे। और तेजस्वी जी को अपने शासन और वर्तमान शासन के 20 वर्षों में कोई तुलना तो करनी ही नहीं चाहिए। अब सवाल ये है कि अभी हाल के दिनों में जातिगत जनगणना को लेकर के भी आरजेडी ने कहा कि ये उनके दबाव में किया गया। देखिए, देश में 2 फैसले बराबर इतिहास में दर्ज होंगे। बिहार में जातिगत जनगणना कराने का, सफलतापूर्वक कराने का श्रेय बराबर नीतीश कुमार जी को मिलेगा। और दूसरा बड़ा फैसला 1931 के बाद देश में जातिगत जनगणना कराने का निर्णय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लिया। और किसने कब कहा, किसने क्या कहा, इन बयानों से ज्यादा महत्वपूर्ण ये फैसले हैं। तो एनडीए की सरकार चाहे बिहार में हो या केंद्र में, हमारा काम बोलता है, आपकी जुबान चलती है। ये फर्क जनता समझ रही है और उसी हिसाब से जनता जनादेश भी देती रही है और अगली बार भी देगी। धन्यवाद।